Hello students, question number 24 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is let S is equal to एक सेट है जिसमें Z belongs to कॉम्प्लेक्स नंबर हमको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 1 आयोटा एंड 2 आयोटा नहीं लेना है, जिसके लिए कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू बिलोंग्स टू R आना चाहिए, मतलब ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए. If alpha minus 13 upon 11 iota belongs to S and alpha belongs to R minus 0, then 242 alpha square बताना क्या आएगा. सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको मैनिपुलेट करते हैं. ये है Z स्क्वायर प्लस है लिखा हुआ 8 आयोटा एंड Z है -15 है. तो ऊपर जो है हम लोग इसको मैनिपुलेट करके इस तरीके से लिख सकता हूँ. मैं इसको लिखूँगा मैं 3 आयोटा Z और -2 लिख लूँगा सीधा सीधा. जो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली वो बना लेंगे और फिर 8 लाना है अगर मुझे तो +11 आयोटा कर दूँगा आयोटा Z एंड -2 ऑलरेडी लिख दिया है तो -13 कर देंगे. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये. और होल डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा Z -2 है और ये बिलोंग्स टू R है. इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूँगा इस पूरे टर्म को नीचे से तो ये हो जाएगा 1 प्लस आएगा यहाँ पर 11 आयोटा Z -13 डिवाइडेड बाय आएगा Z स्क्वायर -3 आयोटा Z -2 एंड दिस इज बिलोंग्स टू R. अच्छा, ये तो बिलोंग्स टू R ऑलरेडी है तो इसके लिए तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यानी कि 11 आयोटा Z -13 अपॉन Z स्क्वायर -3 आयोटा Z -2 शुड बी अ रियल नंबर. ये कुछ रियल होना चाहिए. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्टली Z इज इक्वल टू मैं x प्लस आयोटा वाई पुट करूँगा. तो जब Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 11 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आएगा 13 और डिवाइडेड बाय आएगा Z स्क्वायर यानी कि x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर होगा. फिर आएगा -3 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और आएगा -2. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस पूरी टर्म को. तो 11 आयोटा x आएगा और लिख लेते हैं 11 आयोटा x आएगा 11x आयोटा 11x टाइम्स आयोटा आएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 -11y आ जाएगा और है -13 होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस आएगा 2xy आयोटा -3x आयोटा हो जाएगा यहाँ से और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3y एंड है -2. उसके बाद फिर यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा जाएगा तो ये लिखा हुआ है 11x मल्टीप्लाइड बाय आयोटा -11y -13 है, बल्कि प्लस कर देता हूँ मैं बीच में और ब्रैकेट लगा देते हैं. यहाँ पर रियल टर्म्स को अगर साथ में लिखें तो ये एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस है 3y -2 है, ये रियल पार्ट है एंड प्लस आयोटा टाइम्स ये लिखा हुआ है 2xy -3x लिखा हुआ है. इस तरीके से कुछ है. इस पूरे टर्म को रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो यानी कि 11x आयोटा और -11y +13 है होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर देखिए तो एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 3y -2 है एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 3y -2 है और प्लस है आयोटा टाइम्स 2xy -3x है. कुछ इस तरीके से है. अगर इसको रैशनलाइज करना है मुझे तो मैं ऊपर नीचे इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर माइनस पुट करके, यानी कि एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 3y -2 माइनस आयोटा टाइम्स 2xy -3x आ जाएगा यहाँ पर.
इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 माइनस आयोटा टाइम्स 2xy माइनस 3x आएगा। नीचे तो जब हम स्क्वायर यहाँ पर देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो बेसिकली इस टर्म का स्क्वायर एंड प्लस इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। और अगर ये पूरा बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि ये पूरा टर्म बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ऊपर आयोटा वाली जो टर्म आएगी वो बेसिकली इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो आयोटा वाली टर्म आएगी बस उसको ही लिख लूँ मैं, इस पूरे टर्म का इमेजिनरी पार्ट। इसको मैं अगर कुछ मान लो कि इसको हम बोल देते हैं कि ये बीटा है, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है, या z1 बोल देते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये एक रियल नंबर है पूरा, दिस इज रियल। तो इमेजिनरी पार्ट अगर निकालें तो 11x आयोटा का मल्टीप्लाई जब मैं इस टर्म में करूँगा तो मुझे एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो डायरेक्टली मैं लिखूँ विदाउट आयोटा, तो 11x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2। एंड जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आयोटा वाली टर्म मिलेगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और आएगा 11y प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 2xy माइनस 3x आएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। बस अब यहाँ से हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज भी कर लेंगे फिर। तो एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 11x का क्यूब हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो लिख लेते हैं जो जो टर्म्स आएगी। तो हो जाएगा 11x क्यूब आएगा, फिर यहाँ से आएगा 11 माइनस 11xy स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आएगा प्लस 33xy आएगा, और यहाँ से माइनस 22x आएगा। इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 22xy स्क्वायर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो आएगा माइनस 33xy आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 हो जाएगा 26xy, और 13 इंटू 3 कर दूंगा तो माइनस 39x आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर लिखे तो ये हो जाएगा 11x क्यूब 11xy स्क्वायर 22xy स्क्वायर 11xy स्क्वायर बचेगा, तो प्लस 11xy स्क्वायर लिख लूँगा मैं यहाँ से। 33xy से 33xy कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स की बात करें, x के कोफिशिएंट्स की बात करूँ मैं, यहाँ xy वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ मैं। xy वाली टर्म हमारे पास एक 26xy बचेगी, तो आ जाएगा प्लस 26x इंटू वाई। और x वाली टर्म की बात करूँ मैं, तो x वाली टर्म यहाँ से और यहाँ से आएगी, तो इनको ऐड कर दें अगर, तो ये 61 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 61x आ जाएगा, और इक्वल टू है 0। बस यही बचेगा। तो बस अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ से x कैंसिल आउट कर दूंगा कॉमन लेके सीधा सीधा, तो 11x स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 11x स्क्वायर प्लस 11xy, सॉरी y बचेगा यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर, बेसिकली 11y स्क्वायर प्लस आएगा 26y, और आएगा माइनस 61 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को बेसिकली अल्फ़ा माइनस 13 अपॉन 11 आयोटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे इसमें। तो अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अल्फ़ा माइनस 13 अपॉन वाई, अल्फ़ा माइनस 13 अपॉन 11 आयोटा है अगर, तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 11 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आ जाएगा 11 इंटू वाई का स्क्वायर है, यानी कि माइनस 13 अपॉन 11 का स्क्वायर, और उसके बाद आएगा प्लस 26y है, यानी कि 26 इंटू माइनस 13 अपॉन 11 है, और लास्ट में माइनस 61 है, इक्वल टू 0 है।
यहाँ से एक 11 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक यहाँ 11 बचेगा 169 के साथ में, यानी कि 11 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस आएगा 169 अपॉन 11 माइनस 26 इंटू 13 करूँगा तो 13 इंटू 13 इंटू 2 है बेसिकली ये। 13 का स्क्वायर अगर देखें 3 3 9 और 12 का स्क्वायर बेसिकली 200 एक सेकंड निकाले तो 121 11 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, चलो है ना। तो 26 इंटू 13 कर लेते हैं, तो 6 3 18 3 दूनी 6 और 1 7 और इंटू मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे 6 आएगा और 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 और 6 13 और एक तो 338 आ जाएगा ये अपॉन 11 आएगा और माइनस 61 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से डायरेक्टली अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली मिल जाएगी मुझे, तो 11 अल्फ़ा स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 121 अल्फ़ा स्क्वायर, 121 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 169 माइनस आएगा यहाँ पर 338 माइनस 61 मल्टीप्लाइड बाय 11 करूँगा अगर मैं, तो 11 वन टाइम 1 कैन 66 प्लस 1 हो जाएगा 67 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से मुझे ये टर्म मिलेगी। इन दोनों को ऐड कर दूंगा या फिर चलो ठीक है पहले कर ही लेते हैं इन दोनों को ऐड, तो 338 एंड प्लस कर दूंगा 671, तो ये हो जाएगा 9 7 और 3 10 बचा 1 कैरी 6 और 1 7 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 1009 आ रहा है, जिसमें से हम लोग 169 माइनस कर देंगे तो 0, यहाँ पर 9 बचेगा, सॉरी 10 माइनस 6 विल बी 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 9 माइनस 1, तो 840 बचेगा। 840 फाइनली यहाँ से आएगा, तो 121 का अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 840 आया है। तो उसके बाद फिर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो बेसिकली हमको वैल्यू चाहिए 242 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो 242 अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू इसका डबल 84 का 168 हो जाएगा, यानी कि 1680 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।